जब तक 180% की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आएगी हम नहीं निकालेंगे। आएगा तो 5 महीने नहीं आ सकते, 10 साल नहीं आ सकता। रिपोर्ट लेने आएगी जब तक मैं रेट नहीं निकालूंगा। 6 महीने लग जाए, 5 से 7 महीने लग जाए, 10 महीने लग जाए। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के कैंडिडेट आज हमारे साथ मौजूद है। दरअसल ये कर्मचारी चयन बोर्ड आते रहते हैं और अपने मामले के लेके कर्मचारी चयन बोर्ड के डायरेक्टर से मुलाकात करते हैं। आज फिलहाल मुलाकात हुई है आप लोगों की, तो क्या अब तक आपके मामले में अपडेट आया और ये 648 जो आपकी पद थी उस पर क्या अब तक उन्होंने सुनवाई की है? सर आलोक राज्य का तो सेम वही रिपीट वही बात है कि जब तक 180% के लिए रिपोर्ट हमारे पास नहीं आएगी हम नहीं निकालेंगे। हमने बोला भाई सर इसका कोई सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या सर महीने 2-5 महीने आएगा तो 5 महीने भी नहीं आ सकता, 10 साल भी नहीं आ सकता। आप और काम कर लो, ऐसा बोलो ना साहब। जी, अब विस्तार से पूरी बात की जाए, इस प्रक्रिया में कब से प्रारंभ हुआ, क्या इनका जवाब आया, पूरा बताइए। सर 2024 में विज्ञप्ति आ चुकी थी। 27 जुलाई 2025 को एग्जाम हो चुका था। 7 दिसंबर 2025 को हमारा 2 गुना रिजल्ट आ गया, डीवी करवा लिया। उसके बाद आज 6 महीने हो गए, 1 गुना का रिजल्ट नहीं आ रहा। अब कुछ बता रहे हैं सुभारती यूनिवर्सिटी को यूपी की, उसके 181 बंदे हैं। उनका मतलब वो चल रहा है उनकी मतलब ये जो लाइब्रेरी का डिप्लोमा ना, ये मतलब ठीक है, अपात्र कुछ भी चल रहा है। अब ये तो बोलते भाई बीकानेर वाले बोल दिए भाई, हमने उनको बोल दिया भाई आप उनको होल्ड रख लो, 180 बंदों को और का निकाल दो। ये नहीं निकाल रहे। अब जरा हम पिस रहे इनके बीच में। अब क्या करें हम, आप बताओ। बहुत परेशान हो गए। आज क्या रिप्लाई आलोक राज जी ने दिया है वो बताइए। अलग राज्य का रिप्लाई सेम ही है। वो बोलता है कि 181 बंदों का एक रिपोर्ट क्लियर नहीं आएगी जब तक मैं रेट नहीं निकालूंगा। 6 महीने लग जाए, 5 से 7 महीने लग जाए, 10 महीने भी लग जाए। आप अपनी और भर्ती पर ध्यान दे लो। जब तक डीवी रिपोर्ट के लिए क्लियर नहीं देता विभाग, जब तक मैं रेट नहीं निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रिपोर्ट क्लियर होने के बाद मैं डीवी निकालूंगा। आज रिप्लाई ये दिया है आलोक राज जी ने, और कोई सोल्यूशन नहीं बताया। जब तक डीवी क्लियर रिपोर्ट होगी तभी रिजल्ट निकालूंगा मैं 181 बंदों का। विभाग इस मामले में क्या कहता है? विभाग से भी आप लोग मिले हैं, तो विभाग का क्या रिप्लाई अभी तक आया है? विभाग ये बोलता है कि जो बंदे पात्र जो सरकारी गवर्नमेंट से कर रखे हैं उनको तो आप रिजल्ट निकाल दो और होल्ड रख दो। आरपीएससी ने भी ये रूल अपनाया था सेकंड ग्रेड में। उन्होंने आरपीएससी ने 250 भर्ती में से 180 बंदे को तो ज्वाइनिंग दे दी और 75 बंदे सुभारती की उनको रोक रखा है। अभी उनकी जांच चल रही है। तो हम बोले कि आरपीएससी का रूल फॉलो कर लो। वो बोलता है जब तक डीवी क्लियर रिपोर्ट नहीं आएगी जब तक मैं रिटर्न नहीं निकालूंगा। किस मांग को लेकर आज आप कर्मचारी चयन बोर्ड आए हैं और क्या अभी तक आपको रिप्लाई मिला, और इससे पहले कितनी बार आप आलोक राज जी से मुलाकात कर चुके हैं? आलोक राज जी से तो हम 3-4 बार तो मैं खुद पर्सनली आ रखा हूँ। वैसे ऐसे भीड़ में 1-2 बार आ रखे हैं। फिर भी अभी तक जो मैंने देखा है ना, उसके हिसाब से उनका जो जवाब है वो पूरा तानाशाही भरा होता है। मतलब हम वहाँ सिविल लाइन जाके हर एक मतलब मंत्री वगैरह के पास जाके ज्ञापन दिया है। वहाँ से ये आश्वासन मिलता है कि आपका काम हो जाएगा। कॉल कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, जो भी है, लेकिन फिर भी इन पे कुछ वो कहते हैं ना कि फ़र्क नहीं पड़ रहा। बात करने का बिल्कुल लहजा ऐसे हम पूछते हैं भाई कोई सॉल्यूशन हो, मतलब हमें भी लगता है ना कि कुछ तो बताए, गाइडेंस करे कि आगे ये करना है, लेकिन कुछ नहीं बोलते। बोलते हैं जाओ आराम से मज़े करो, घर बैठो, जो करना है वो करो, मुझे नहीं पता, जब आएगा तब ज्वाइन कर लेना। मांग हमारी ये है कि जैसे ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है कोई सुभारती करके, तो उनका अगर कोई जांच वाँच चल रही है तो पहले भी जैसे सेकंड ग्रेड में इन्होंने उनका होल्ड करके गवर्नमेंट वालों का रिजल्ट दे दिया था, तो सेम वही प्रोसीजर अपना के ही क्या नाम से हमारा भी रिजल्ट दे दे तो सही है ना। 5-6 महीने से हम भी परेशान हो रहे हैं। यही हमारी मांग है सर। पहले अंतिम परिणाम जारी तो हो, उसके बाद जांच होगी सर। तो परिणाम जारी नहीं हुआ है और न ही तो कोई निश्चित टाइमलाइन बताई जा रही है कि जांच कितने महीनों चलेगी या कितने सालों या फिर जन्मों जन्मों तक चलेगी। ये भी सारी कुछ बात समझ में आए तो हम दूसरी तैयारी करें। अगर तैयारी दूसरी करनी थी तो हमने इसमें फॉर्म ही क्यों भरा? पहले ही हम आप करवाते ही नहीं ऐसी वैकेंसी। और आप कह रहे हैं कि हम अगर टुकड़ों में निकाल देंगे तो लिटिगेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर हम बेरोजगार चिंतित हो रहे हैं। हमें आप हमारी शक्ल देख के आप नहीं देख पा रहे होगे हम कितने चिंतित हैं। हाँ सर, हमें भी रोज़गार चाहिए। और जो मान लो दोषी है उनको जाँच के बाद आप चेक करो ना, भले सरकारी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हो। जैसे ही रिजल्ट निकलता है उनकी जाँच तब की जाए। आप तो रिजल्ट ही नहीं निकाल रहे और फिर कह रहे हो पात्र करना है, अपात्र करना है, कोई समझ ही नहीं आ रहा है। यही सर। तो ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के कैंडिडेट थे, जो कि मामला दरअसल अटका है पात्र अपात्र वाले मामले में, जो से 181 कैंडिडेट के मामले में ये बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी कोई संतोषपूर्ण
जवाब इन लोगों को मिल नहीं पा रहा है और उसी के चलते लगातार कोशिश कर रहे हैं, आलोक राज जी से मुलाकात कर रहे हैं, विभाग से भी मिलते हैं और यहाँ आलोक राज जी से मिलते हैं, लेकिन कहीं से भी इनको राहत नहीं मिल पा रही। यहाँ तक कि मंत्री लोगों तक ये अपने ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल भी इनको किसी तरह का संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। उसी के संतुष्ट जवाब के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड आए हैं और भी फिलहाल आज भी कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला है। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ में। नमस्कार।